डूंगरपुर जिले के समस्त फैक्स एवं लैंप्स कर्मचारी लगातार हड़ताल पर। किसानों को खेती एवं ऋण संबंधित कार्यों में करना पड़ रहा है सैकड़ों समस्याओं का सामना। जहां राजस्थान के कई जिलों की ग्राम सेवा सहकारी समिति विरुद्ध कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति यानी लैंप्स के कर्मचारी राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर 2 अप्रैल से लैंप्सों पर तालाबंदी कर कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं। वहीं सरकार कर्मियों के कार्य बहिष्कार और हड़ताल से किसानों को खेती के लिए खाद, बीज और दवाई के साथ ऋण से संबंधित कार्यों में सैकड़ों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर क्षेत्र के किसानों का कहना है कि किसी भी कार्य से समिति कार्यालय पहुंचने पर आगे ताला लटका हुआ मिलता है और हमें निराश होकर वापस घर लौटना पड़ता है। खेती से संबंधित कार्य रुके पड़े हैं। आखिर सरकार कर्मियों का कार्य बहिष्कार और तालाबंदी कब तक रहेगी जारी? आइए जानते हैं डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा तहसील के अंतर्गत विरुद्ध कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति चुंडावाड़ा के व्यवस्थापक कन्हैयालाल भगोरा के विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम डूंगरपुर जिले की तहसील बिछीवाड़ा की लैंप्स चुंडावाड़ा पहुंचे हैं और चुंडावाड़ा लैंप्स की क्या समस्या हैं, अभी जो सारे व्यवस्थापक स्ट्राइक पे चल रहे हैं, हड़ताल पे चल रहे हैं, इनकी मुख्य मांगे क्या है, जो मतलब ये आज हड़ताल किए हुए बैठे हैं। और सरकार की भी उदासीनता है। मतलब प्रथम कड़ी सोसाइटी जो काश्तकारों से सीधा जुड़ाव करती थी, उनको लोनिंग करती थी, आज उनकी स्थिति मतलब बंद होने के कगार पे है। और ऐसी सरकार का रवैया रहा तो मतलब आने वाले दिनों के अंदर ये लैंप से बंद हो जाएगी। जो इतने लाखों के करोड़ों के भवन बने हुए हैं, यहाँ से संचालन नहीं हो पाएगा। अगर इन कर्मचारियों का संचालन नहीं होगा तो ये अपना घर कैसे चलाएंगे, बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे? तो आज पूरे राजस्थान की व्यवस्थापकों की ये समस्या है और इनकी क्या मांग है। तो आज इस कड़ी के अंदर हम लैंप्स चुंडावाड़ा के व्यवस्थापक कन्हैयालाल भगोरा से बात करते हैं। तो भगोरा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद साहब। तो भगोरा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी चुंडावाड़ा लैंप्स की समस्या और आपकी एक यहाँ पे व्यवस्थापक होने के नाते क्या समस्या है मुख्य? सर, हमारे मुख्य समस्या ये है कि हम 1 अप्रैल 2022 से सभी व्यवस्थापक पूरे राजस्थान में हड़ताल पर है और मुख्य हमारी मांग ये है कि सभी व्यवस्थापकों को, हमारे जितना भी स्टाफ है, सबको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए या बैंक कर्मी घोषित किया जाए। और यही हमारी मुख्य मांग है। पूरे प्रदेश में हमारे ये हड़ताल चल रही है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हमारी ये अनवरत हड़ताल जारी रहेगी। तो आपकी लैंप्स चुंडावाड़ा के अंदर कितने कर्मचारी हैं? चुंडावाड़ा लैंप के अंदर 3 कर्मचारी हैं। ठीक, तो इनका संचालन आप कैसे कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में? इनका संचालन तो अभी क्या पीडीएस का काम है हमारे पास, तो इसका जो कुछ % कमीशन जमा होता है उससे उनका व्यवस्था हो जाती है। तो अभी आपकी लैंप्स मतलब क्या क्या कार्य मतलब कर रही है जो मतलब इतने दिन पहले? हाँ, लैंप्स का जिस पहले है तो मुख्य काम हमारा ऋण वितरण है, वसूली का काम है, खाद बीज का काम है, पीडीएस का काम है, इसके बावजूद मिनी बैंक का काम करती है। तो आप अपने संस्था के कर्मचारी मानते हैं कि बैंकों के कर्मचारी मानते हैं? आप अपने को किस स्थिति में मानते हैं यहाँ पे? बैंक कर्मचारी भी हम तो कैसे माने सर कि हम बैंक कर्मचारी है? बैंक हमारे को कोई ना तो सैलरी देता है, ना हमारे को कोई वेतन भत्ता वगैरह देता है बैंक, ना सरकार देती है। इसलिए हम तो ना तो बैंक के कर्मचारी है और ना ही हम राज्य के कर्मचारी अभी तक तो है। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था जो खोलने का? संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ के छोटे छोटे काश्तकार हैं, इनको खेतीबाड़ी करनी पड़ती है, तो इनके पास क्या है पर्याप्त पैसा नहीं होता है उनके पास में, तो छोटा मोटा इनको लोन मिल जाता है तो उनको खेती करने में सहयोग मिल जाता है। तो कॉमर्शियल बैंक से और आपकी जो संस्था के लोनिंग में क्या मतलब अंतर है? कॉमर्शियल बैंकों में और यहाँ के लोनिंग में ये अंतर यही है कि कॉमर्शियल बैंकों में एक तो इनको ब्याज लगता है वहाँ, और हमारे लैंप से हम जो लोन देते हैं इनको बिना ब्याज से लोन देते हैं। और इसमें वहाँ पर बड़ा लोन मिलता है, हमारे छोटा लोन मिलता है, लेकिन काश्तकार को 15-20 हज़ार रुपया मिलता है। उसमें काश्तकार यहाँ का इतना ही संतुष्ट हो, इतना ही समय पे ले सकता है और उतना ही भर सकता है। इसलिए यहाँ लैंप से ज़्यादा जुड़ने की उद्देश्य रखते हैं। तो अभी जो काश्तकार आपसे कितने जुड़े हुए हैं आपकी लैंप से? अभी लैंप से तो वैसे काश्तकार तो मेरे यहाँ हैं और कम से कम
2500 के का समथिंग काश्तकार मेरे यहाँ जुड़े हुए हैं और एट प्रेजेंट लोनिंग कस्टमर है 400 समथिंग है। तो सुनने में ये भी आता है कि खाद बीज जो भी समय पे नहीं मिल पाता है, इसकी मुख्य समस्या क्या है? ये तो अब ऊपर की समस्या है। खाद बीज वगैरह जो हम यहाँ से मंगाते हैं तो समय पे नहीं आता है, तो काश्तकार लोग क्या दुकानों पे ख़रीद लेते हैं। वो वहाँ क्या है दुकानदार ज़्यादा राशि इनसे वसूलते हैं काश्तकारों से। तो इस स्थिति को देखते हुए काश्तकारों का सोसाइटी से मतलब मोह भंग हो रहा है, कैसे आप कैसे महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये तो ऐसा नहीं है कि अगर सोसाइटी बराबर समय पे चलती है, खुलती है या हमारे को फ़ायदा मिल जाता है काश्तकारों को तो लैम्प से जुड़े रहेंगे, वो तो ऐसा कोई नहीं है सर। तो आप यहाँ चुंडाबाड़ा के व्यवस्थापक होने के नाते सरकार से दोबारा क्या मांग करेंगे? बस हमारी दोबारा यही मांग है कि हमारे को स्थायीकरण किया जाए, हमारे को राज्य कर्मचारी को घोषित किया जाए या बैंक कर्मी जो भी हो, हमारे को यही हमारे को फ़ायदा मिलना चाहिए, यही हम मांग करते हैं। तो धन्यवाद साहब। तो ये चुनावाड़ा लैंप्स के व्यवस्थापक कन्हैयालाल जी भगोरा ने जो समस्या बताई है, ये बिछीवाड़ा और डूंगरपुर की समस्या नहीं है, पूरे राजस्थान की समस्या है। अंतिम कड़ी और काश्तकारों से जुड़ाव की पहली कड़ी जो संस्था कहें या लैंप्स कहें जो बनाई गई थी, आज वो मतलब अच्छा लोनिंग अच्छा सब कुछ करते हुए भी सरकार की उदासीनता की वजह से ये बंद होने की कगार पे है, क्योंकि इनके जो भी कर्मचारी हैं, स्टाफ है, इनको स्थायीकरण नहीं हो रखा है। इनकी जो भी सरकार से यही मांग है कि इनको स्थायी किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, अन्य कर्मचारियों की तरह इनके भी पेंशन मिलनी चाहिए। ये सारी समस्याओं को लेकर ये स्ट्राइक किए हुए हैं। तो इनकी सरकार से यही मुख्य मांग है कि ये हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और जो भी सुविधाएं दूसरे कर्मचारियों को मिलती है वो मिली जाए, और जिस प्रकार से संस्था को बनाया गया था वो सुचारू रूप से आगे चलती रहे और काश्तकारों को ये फ़ायदा देते रहे। और रही बात जो कॉमर्शियल बैंक और इस संस्था के लोनिंग में, यही अंतर है कि यहाँ से ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है और वो भी छोटा छोटा लोन दिया जाता है जो काश्तकार आसानी से भर भी पाते हैं और उस पैसे से मतलब सदुपयोग करके वो कृषि भी कर पाते हैं। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर ये जो लाखों करोड़ों के बने हुए भवन बंद हो जाएंगे, ताला लटक जाएगा। तो सरकार पे वो इस पे ध्यान देना चाहिए। मेरे सहयोगी सुरेंद्र के साथ मोहन नायक की रिपोर्ट। राजस्थान ग्रामीण चैनल में विशेष वार्ता के दौरान व्यवस्थापक कन्हैयालाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कार्य कोई नियोक्ता निर्धारण और हमारी अन्य मांगों का निस्तारण नहीं किया जाएगा, तब तक हड़ताल और तालाबंदी लगातार जारी रहेगी। और वर्तमान में किसानों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है या भविष्य में अगर कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़ा तो उसकी जिम्मेवार स्वयं राज्य सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान ग्रामीण लाइव।